बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन के जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। उन्हीं में से एक थी मोनी चिड़िया। वह बहुत गरीब थी। बहुत मुश्किल से उसके घर का गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन मोनी चिड़िया सोचती है, कलवा भैया, मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपका पैसा जल्द ही आपको लौटा दूंगी। वो तो ठीक है मोनी चिड़िया, पर तुम इन पैसों का करोगी क्या? कलवा भैया, आप तो जानते हैं मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं यह सोच रही थी कि आपसे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ और अपना एक सब्जी का बिजनेस शुरू कर देती हूँ। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उस प्रॉफिट में से मैं आपको आपका पैसा पूरे ब्याज सहित वापस कर दूंगी। पर तुम्हें पता है मोनी चिड़िया, पूरे बाजार में बहुत से लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं। क्यों तुम्हारी दुकान पे ही लोग सब्जी लेने आएंगे? तुम्हारे अपने जानने वाले तो आ जाएंगे, और बाहर से कस्टमर तुम्हारे दुकान पे कैसे आएंगे? आप चिंता मत करिए कलवा भैया, मैं दूसरे दुकानदारों की तरह नहीं बनूंगी। वह लोग एक दिन 2 दिन का रखा हुआ बासी सब्जी सभी को दे देते हैं। मैं सभी को ताजे सब्जी दूंगी। ताजे सब्जी किसको पसंद नहीं आते। सभी लोग मेरे दुकान पे ही सब्जी लेने के लिए आएंगे। चलो फिर तो ठीक है मोनी चिड़िया, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम शाम को आना और मेरे घर से जितने भी पैसे चाहिए तुम लेके जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कलवा भैया। इस तरह मोनी चिड़िया सभी पंछियों के साथ बाजार में सब्जी बेचने लग जाती है। तभी अरे जटायु भैया, ये आप देख रहे हैं मोनी चिड़िया भी सब्जी बेचना शुरू कर दी है। इससे तो बहुत परेशानी होगी हमें। हाँ कबूतर मौसी, मैं देख रहा हूँ। परेशानी यह नहीं है कि मोनी चिड़िया भी सब्जी बेचना शुरू कर दी है। परेशानी तो यह है कि वह सारे ताजे सब्जी लाती है बाजार से और बेचती है। हम लोग एक दिन सब्जी ला देते हैं, उसी को बार बार बाजार में बेचते रहते हैं। पर मोनी चिड़िया रोज के रोज सब्जी लाती है और रोज के रोज बाजार में बेचती है। इससे सभी ग्राहक उसी के यहाँ चले जाएंगे, हमारे यहाँ पे कोई नहीं आएगा। पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम दोनों का फायदा होगा। जैसे ही मोनी चिड़िया घर खाना खाने के लिए जाएगी, हम दोनों उसका सब्जी बदल देंगे। उसके सब्जी की जगह पे खराब सब्जी रख देंगे और अपने कुछ खराब सब्जियों के जगह पे ताजे सब्जी रख लेंगे। वाह, यह तरकीब तो बहुत अच्छा है। फिर जैसे ही मोनी चिड़िया खाना खाने के लिए जाती है तो यह अपनी खराब सब्जी के जगह पे अच्छी सब्जी और अच्छी सब्जी के जगह पे मोनी चिड़िया के यहाँ खराब सब्जी रख दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया सब्जी बेचते हुए सोचती है, आखिर मेरी सारी की सारी ताजी सब्जियां चली कहाँ जा रही है। मैं तो रोज बाजार जाती हूँ और सब्जी खरीद के लाती हूँ। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं जब खाना खाने जाती हूँ उससे पहले तो सारी सब्जियां ठीक रहती हैं और जैसे ही मैं खाना खा के वापस आती हूँ सारी सब्जियां खराब हो जाती है। इतनी जल्दी सब्जी खराब तो नहीं होती है। आखिर बात क्या है, मैं इसका पता लगा के ही रहूंगी। हो न हो इसमें जरूर जटायु भैया और कबूतर मौसी का ही हाथ है। आज मैं इसका पता लगा के रहूंगी। ऐसा कह के वह खाना खाने के लिए निकल जाती है, पर वह खाना खाने नहीं जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखती रहती है। जब उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वापस आती है और कहती है, अरे कबूतर मौसी, जटायु भैया, आप दोनों इतने दिनों से मेरी सब्जियां चोरी कर रहे थे। मुझे तो आप लोगों पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग मेरी सब्जियां चोरी कर सकते हैं। आप लोगों को तो पता है मैं कितनी मुश्किल से घर का खर्चा चलाती हूँ। दूसरे पंछियों से मैंने उधार लेके ये बिजनेस किया है और आप लोग मेरा नुकसान करा रहे हैं। उतने दिनों से आप लोग मेरी सारी सब्जियां बदल दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है और मेरी बची हुई सारी सब्जियां भी खराब हो जा रही हैं। अब आप लोगों को मेरा पैसा देना होगा। आप लोगों ने अब तक जितना भी मेरे पैसे का नुकसान कराया है, मैं वो सारे पैसे आप दोनों से लूंगी।
मुझे माफ़ कर दो मोनी चिड़िया, यह सब मैंने अपना धंधा बढ़ाने के लिए किया था। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैंने जितनी भी तुम्हारी सब्जियों चोरी की है मैं उन सब का पैसा तुम्हें दे दूँगा।